जब लोग अमेरिका का नाम लेते हैं ना तो सबसे पहला दिमाग में आता है लैंड ऑफ फ्रीडम, एक ऐसी जगह जहां हर इंसान अपने ख्वाब पूरे कर सकता है। लेकिन जब बात आती है मुस्लिम्स की तो ये पिक्चर इतनी सिंपल नहीं होती। 9/11 से पहले तक मुस्लिम्स अमेरिका में एक नॉर्मल हार्ड वर्किंग कम्युनिटी थी। मस्जिदें शांति से चलती थीं, लोग पीसफुली अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन 2001 के बाद सब कुछ बदल गया। एक दिन में मुस्लिम्स की ज़िंदगी बहुत ख़राब होना शुरू हो गई। हाँ, हर हिजाब पहनने वाली लड़की और हर मुस्लिम नाम रखने वाले को सडनली सस्पेक्ट समझा जाने लगा। अमेरिका जहाँ इक्वालिटी और टॉलरेंस पर फ़ख्र किया जाता था, वहाँ वही जगह उन लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो गई जिन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा तो कॉन्स्टिट्यूशन में गया था, लेकिन उस फ्रीडम को जीना मुस्लिम्स के लिए हर रोज़ एक टेस्ट बन गया। It's not easy being Muslim in America. It's not easy being told you're incomplete because you are uncovered. 11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन था जिसने सिर्फ स्काईलाइन नहीं, पूरी दुनिया के नज़रिए को बदल कर रख दिया। लेकिन सबसे गहरा असर अमेरिका के मुस्लिम्स पर पड़ा। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की वो दिन इमारतें धूल में मिल गई ना, तो सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं गिरा, बल्कि इंसानियत का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट भी टूट गया। उस वक्त से मुस्लिम्स पर नज़र अलग हो गई, जैसे वो एक अलग किस्म के लोग हों, जैसे उनका दुख, उनका खौफ, उनका जज्बा समझने के लिए लायक ही ना हो। एयरपोर्ट्स पर मुस्लिम्स को अलग लाइंस में खड़ा किया जाने लगा। उनके Hi guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you're okay, inshallah. SubhanAllah, I've just come through the security. You can see behind me. I'm at Stansted Airport in London, just on our way to a conference in Bosnia. Every single sister with hijab who has gone through the security has been religiously profiled and has had extra checks at security. Absolutely Islamophobic, this airport, and many others in the UK. Really, guys, you need to get yourself sorted out. चेहरे, उनके नाम, उनकी दाढ़ी तक सस्पिशियस बन गई। FBI ने फ़ोन कॉल्स टैग करने शुरू किए, मसाजिद में अंडरकवर एजेंट्स भेजने लगे और न्यूज़ मीडिया ने हर दिन इस्लाम को एक न्यू थ्रेट के रूप में दिखाया। ऐसा लगता था जैसे पूरी कौम पर एक ब्लैंकेट ऑफ फियर बिछा दिया गया हो। एक पूरी जनरेशन ने अपनी ज़िंदगी इस अनसर्टेनिटी में गुजारी कि कब कोई उन्हें टेररिस्ट ना कह दे। मुस्लिम बच्चों को स्कूल्स में बुली किया जाने लगा, उन्हें उसामा कहकर पुकारा गया, उनका मजाक उड़ाया गया, और जो एडल्ट्स थे ना, उनके लिए तो ज़िंदगी और भी मुश्किल बन गई। उनकी जॉब प्रमोशंस रुक गई, जॉब इंटरव्यूज़ में उनके नाम पे सवाल उठने लगा और हर जगह एक छुपा हुआ प्रेजुडिस महसूस होता था। ये बहुत क्रेजी चीज़ थी जो उनको फेस करनी पड़ी। लेकिन सबसे कीमती, सबसे अजीब और सबसे इंस्पायरिंग बात ये थी कि जिनके दिल में इस्लाम के लिए सच्चा प्यार था ना, उन्होंने अपना फेथ छुपाया नहीं। वो खौफ के बावजूद नमाज पढ़ते रहे, रमज़ान ऑब्ज़र्व करते रहे और दुनिया को ये साबित करते रहे कि इस्लाम का मतलब वायलेंस नहीं है, बैलेंस है। उन्होंने कहा, हम वही इस्लाम फॉलो करते हैं जिसमें पीस है, मर्सी है और इंसानियत का सबसे बुलंद पैगाम है। उन्होंने दुनिया के सामने अपने इखलाक से दिखाया कि इस्लाम का असल फॉलोवर सिर्फ इबादत करने वाला नहीं होता, वो टॉलरेंस, कंपैशन और फॉरगिवनेस के जिंदा मिसाल होती है। जब दुनिया ने उन्हें डाउट की नज़र से देखा ना, उन्होंने मुस्कुराहट से जवाब दिया। जब दुनिया ने डर दिखाया, उन्होंने अमन दिखाया, और जब दुनिया ने उन्हें तोड़ना चाहा, उन्होंने अपने ईमान से अपना वजूद और मजबूत कर लिया। वो लोग जो 9/11 के बाद भी मस्जिद जाते रहे, कुरान पढ़ते रहे और अपने नेबर्स के लिए खाना भेजते रहे, उन्होंने दुनिया को ये याद दिलाया कि इस्लाम सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, एक लाइफस्टाइल है, एक प्रॉमिस है कि इंसानियत से मोहब्बत कभी ना छोड़ें, चाहे दुनिया कितनी ही जालिम क्यों ना हो जाए। आज भी अमेरिका में मुस्लिम रहना एक दोहरी कहानी है। एक तरफ एक्सेप्टेंस और समझ का नया दौर शुरू हो रहा है और दूसरी तरफ पुराने स्टीरियोटाइप्स अब भी जिंदा हैं। It's not easy being Muslim in America. It's not easy being told you're incomplete because you are uncovered, or being told you are dangerous because you are covered. I don't know why choosing modesty is incorrectly translated to being controlled or oppressed. It is a source of empowerment. We Muslims are not the ones oppressing Muslims. बस उन्होंने अपना चेहरा बदल लिए। कई ऐसे लोग हैं जो दिल से जानना चाहते हैं कि इस्लाम असल में है क्या, वो कहना क्या चाहते हैं। वो मसाजिद भी विजिट करते हैं, इंटरफेथ डिस्कशंस अटेंड करते हैं और कुरान के ट्रांसलेशंस पढ़कर खुद समझने की कोशिश भी करते हैं। वो रोज़े भी रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब भी ऐसे लोग भी हैं जो इस्लाम को सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस और टीवी पे दिखाए गए टेरर क्लिप से जज करते हैं। मुस्लिम वुमेन के लिए तो ये स्ट्रगल और गहरी हो जाती है। एक तरफ वो अपनी एजुकेशन,
एजुकेशन, करियर और फैमिली लाइफ को बैलेंस कर रही होती हैं, और दूसरी तरफ उन्हें हर दिन लोगों के स्टेयर्स, विस्पर्स और ऑकवर्ड क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। कोई पूछता है व्हाई डू यू वियर दैट स्कार्फ, तो कोई कहता है आर यू फोर्स्ड टू वियर इट। ये सवाल उनके रोज़ के रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच वो और मजबूत होती गई हैं, क्योंकि हिजाब उनके लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, एक स्टेटमेंट है। ये उनकी आइडेंटिटी है, उनका फेथ है, और सबसे बढ़कर उनकी अपनी चॉइस है। देखो, यहाँ पर हेट के बावजूद ना अमेरिका का एक पॉजिटिव साइड भी है। यहाँ बहुत से लोग हैं, क्रिश्चियंस, ज्यूज़, एथियस्ट, जो मुस्लिम्स के साथ सॉलिडेटरी में खड़े हैं। हाँ, जब किसी मस्जिद पर अटैक होता है ना, तो नॉन मुस्लिम्स कैंडल्स लेकर मस्जिद के बाहर खड़े होते हैं और कहते हैं यू आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बराक ओबामा के दौर में व्हाइट हाउस में इफ्तार ऑर्गेनाइज हुआ, और हर साल रमज़ान फूड ड्राइव्स और इंटरफेथ डिनर्स बढ़ रही हैं। ये स्मॉल जेस्चर्स नहीं है, ये सिंबल है कि कंपैशन अब भी अमेरिका के दिल में जिंदा है। यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामिक स्टडीज़ कोर्सेज पॉपुलर हो रहे हैं, और मुस्लिम स्टूडेंट्स स्टडी काउंसिल्स और पॉलिटिक्स में एक्टिवेट हो रहे हैं। ये सब दिखाता है कि चेंज आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, हेट कम हो रही है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है लोगों में। अमेरिका के लोगों में एक साइलेंट रियलाइजेशन आ रही है कि इस्लाम उनका एनिमी नहीं है, बल्कि उनका नेबर है, उनका दोस्त है। अगर अमेरिका में मुस्लिम्स के अगेंस्ट सबसे बड़ा वेपन है ना, तो वो है नैरेटिव। मीडिया और पॉलिटिक्स दोनों ही अक्सर इस्लाम को एक स्पेसिफिक लेंस से दिखाते हैं। हॉलीवुड मूवीज़ में मुस्लिम कैरेक्टर या तो टेररिस्ट होते हैं या विलन होते हैं। Majority of Americans probably think that every Muslim in this part of the world wants to kill them. They don't realize that there are extremists like in every society. We have crazy Christians. You know, America? न्यूज़ चैनल्स जब भी कोई अटैक रिपोर्ट करते हैं ना, तो मुस्लिम नाम हेडलाइन में होता है, चाहे वो इंसान काम ही ना करता हो। ये रेपिटेटिव इमेज ने लोगों के सबकॉन्शियस में इस्लाम को एक थ्रेट बना दी है। उनको लगा कि इस्लाम एक प्रॉपर थ्रेट है। पॉलिटिशियंस भी वोट्स के लिए इस्लामोफोबिया को टूल बना लेते हैं। मुस्लिम बैन, बॉर्डर कंट्रोल और नेशनल सिक्योरिटी जैसे फ्रेजेस उनकी कैंपेन्स का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन मुस्लिम्स ने ये नैरेटिव तोड़ना शुरू कर दिए इस वक्त। हाँ, अमेरिका बदल रहा है। आज मुस्लिम जर्नलिस्ट, ऑथर्स, फिल्म मेकर्स और इन्फ्लुएंसर्स अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं वी आर नॉट व्हाट योर मीडिया शोज, वी आर टीचर्स, डॉक्टर्स, सोल्जर्स एंड अमेरिकन्स टू। ये रेजिस्टेंस सॉफ्ट है, लेकिन पावरफुल भी बहुत ज़्यादा है भाई। ये आज का अमेरिका वो अमेरिका नहीं है जो 20 साल पहले था। वो दिन जब मुस्लिम्स को एयरपोर्ट्स पे अलग कर दिया जाता था, उनके नाम पर लोग जज करते थे और उनकी लॉयल्टी पे सवाल उठते थे। आज का अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है, और इस बदलाव के पीछे एक पूरी मुस्लिम जनरेशन की मेहनत, रेजिलियंस और सब्र छुपा हुआ है। आज मुस्लिम्स ने सिर्फ अपनी जगह नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और पहचान भी वापस ले ली है। उस सोसाइटी में जहाँ उनके लिए डोर्स बंद कर दिए गए थे, अब उन्होंने खिड़कियाँ खोल दी हैं, और वो रोशनी, वो आवाज़ पूरे अमेरिका में गूंज रही है। कांग्रेस के अंदर इल्हान उमर और राशिदा तलाब जैसे लीडर्स खुलेआम मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ बात करते हैं, हिजाब पहनते हैं और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये सिर्फ उनकी जीत नहीं है, बल्कि हर उस मुस्लिम की जीत है जिसे कभी लगता था कि वो फिट इन नहीं करता। बिजनेस वर्ल्ड में भी नए चैप्टर लिखे जा रहे हैं। हाँ, मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स और सीईओज अब सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक अपना रोल निभा रहे हैं। फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री में भी मुस्लिम्स अपनी कहानी खुद लिखने लगे हैं। जहाँ पहले उन्हें विलन या स्टीरियोटाइप के रूप में दिखाया जाता था, अब वो अपने कल्चर और वैल्यूज़ को प्राउडली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शोज़ और मूवीज़ में मुस्लिम कैरेक्टर्स अब सिर्फ विक्टिम्स नहीं है, रोल मॉडल्स बन रहे हैं। इस्लामोफोबिया अब भी रियलिटी है, लेकिन अब उसका असर उतना गहरा नहीं रहा। अवेयरनेस और एजुकेशन ने लोगों के सोचने का तरीका बदल दिए। स्कूल्स और मॉस्क्स में ओपन डायलॉग्स हो रहे हैं, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, और मॉस्क में एजुकेशन प्रोग्राम्स, चैरिटी ड्राइव्स और फूड बैंक्स चल रहे हैं। मुस्लिम्स सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और यही तो सबसे खूबसूरत आयरनी है। जिस मुल्क ने कभी उन्हें फियर के सिंबल के रूप में देखा था, आज वही उनके फेथ और सर्विस पर फख्र कर रहे हैं। हार्वर्ड, नासा और हॉलीवुड तक हर जगह एक
साइलेंट रेवोल्यूशन चल रही है जहां मुस्लिम आइडेंटिटी अब एक वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ और इंटेग्रिटी का सिंबल बन चुकी है। ये कहानी हेट से होप तक का सफ़र है, स्ट्रगल से स्टेबिलिटी तक और मिसअंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअल रिस्पेक्ट तक। सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ लेकिन अब उसका डायरेक्शन सही हो चुका है, प्रॉपर हो चुका है। और अगर ये पेस ऐसे ही चलता रहा तो शायद वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका के हिस्ट्री बुक्स में लिखा होगा द मुस्लिम्स हु वंस फॉट फॉर एक्सेप्टेंस बिकेम द रीज़न फॉर यूनिटी।